हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जाने माने राइटर विजय तेंदुलकर के बारे में। इनका जन्म 6 जनवरी 1928 को हुआ था और इनकी डेथ 19 मई 2008 को हुई है। देखिए, ही वॉज अ प्ले राइट, स्क्रिप्ट राइटर फॉर फिल्म्स, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल कमेंटेटर एंड अ मराठी रिवोल्यूशनरी ड्रामेटिस्ट। बहुत ही जाने माने फिल्म राइटर, फिल्म्स की स्क्रिप्ट राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और मराठी रिवॉल्यूशनरी ड्रामेटिस्ट हैं। इनका पूरा नाम विजय ढोंडोपंत तेंदुलकर था एंड ही वाज बोर्न एट कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। अब देखिए, जो इनको प्राइजेस मिले हुए हैं, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है इनको 1970 में और इनको संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप मिली है 1998 में। पद्म भूषण इनको 1984 में मिला हुआ है और इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी 1999 में मिला था। एंड इट डाइड ऑफ अ डिजीज़ कॉल्ड मायस्थेनिया ग्रेविस। इनको मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी हुई थी, जिससे इनकी मृत्यु हुई। देखिए, इन्होंने अपने लिटरेरी करियर में ही रोट 30 फुल लेंथ प्लेज, 7 वन एक्ट ड्रामाज, 6 कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन प्लेज, 4 शॉर्ट स्टोरीज़ और इन्होंने 2 नावल लिखे हैं और 17 फिल्म स्क्रिप्ट लिखी हैं। और इनके अधिकतर जो वर्क हैं वो मराठी में हैं और सिर्फ 2 नावल इनके इंग्लिश में लिखे हुए हैं। एक नावल इनका इंग्लिश में लिखा हुआ है, सॉरी। अब देखते हैं, देखिए इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं, तो ये इनका स्टार्टिंग का वर्क है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, अमचावार कौन प्रेम करनार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु विल लव अस, और गृहस्थ द हाउस होल्डर। ये इनके शुरुआती काम है, अर्लियर वर्क्स हैं, आर इज़ अर्लियर वर्क्स। और इनका जो एक पॉपुलर प्ले था पहला, वो है श्रीमंत 1956 में, द रिच। दिस प्ले इस्टेब्लिश्ड हिम एज अ गुड राइटर। इस प्ले से इनकी एक अच्छे लेखक के रूप में पहचान बनी। इन द प्ले, इस प्ले में क्या है, एक अनमैरिड वुमन है जो क्या डिसाइड करती है कि वो अपना जो उसका बच्चा पैदा होने वाला है उसको वो जन्म देने का डिसीजन लेती है और वो अनमैरिड है, ध्यान देने वाली बात है। और उसका फादर जो है उसमें उसको हस्बैंड ख़रीदने की कोशिश करता है उसके लिए, जिससे कि उसकी सोशल प्रेस्टीज बचे रहे। तो इस टाइप का मटेरियल इसमें है। अच्छा, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, शांतता कोर्ट चालू आहे, साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। ये 1967 में आया था और ये प्ले जो है ये 1963 में लिख दिया था और 1967 में ये इसको डायरेक्ट किया था अरविंद देशपांडे ने और सुलभा देशपांडे इसके लीड रोल में थी। दिस प्ले इज़ अ सटायर ऑन करप्ट लेजिस्लेटिव सिस्टम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका जो करप्ट लेजिस्लेटिव सिस्टम है उस पर ये एक सटायर है, व्यंग है। और ये एक नावल है, डायपेन, स्विस प्लेराइट है फ्रेडरिक डुरनमेंट, उनका लिखा हुआ है डायपेन, जिसका मतलब होता है ट्रैप्स। तो उसका उस पर ये बेस्ड है। और एक इस पर एक मराठी फिल्म भी बनी थी जिसके डायरेक्टर थे सत्यदेव दुबे। और इस फिल्म से देखिए कई हमारे जो पॉपुलर एक्टर्स हैं जैसे अमरीश पुरी, अमोल पालेकर, गोविंद निहलानी, इनकी ये डेब्यू मूवी थी। तो इनका करियर इस मूवी से स्टार्ट हुआ है, विजय तेंदुलकर की। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए, अगला इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस कंट्रोवर्शियल वर्क है, सखाराम बाइंडर, 1972 में पब्लिश हुआ है। तो ये कहानी किसकी है, एक बुक बाइंडर की है जिसका नाम सखाराम है। और ये प्ले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था 1980 में, जब शिवसेना वालों ने तोड़फोड़ कर दी थी स्टेज में इस प्ले के लिए। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, देखिए, हिज फिफ्थ वुमन 2004। ये इनका लास्ट प्ले है और द ओनली प्ले रिटन इन इंग्लिश। केवल एकमात्र प्ले है जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये एक मिनिमलिस्ट प्ले है और ये बेस्ड है अरिस्टोफेनेस की कॉमेडी पे। जो अरिस्टोफेनेस को फादर ऑफ ग्रीक कॉमेडी भी कहा जाता है, उसकी कॉमेडी पे बेस्ड है। अगला इंपॉर्टेंट वर्क है, देखिए इनका द साइकिलिस्ट। और ये जो प्ले था ये क्या है, BBC वर्ल्ड सर्विस में ब्रॉडकास्ट हुआ था 1998 में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, घासीराम कोतवाल, 1972 में। ये एक सटायर है, व्यंग है पुलिस सिस्टम ऑफ महाराष्ट्र पे। इसमें क्या होता है, घासीराम है, एक ब्राह्मण बॉय है फ्रॉम कन्नौज
वो क्या करता है, रिवेंज लेता है पुणे के ब्राह्मणों से, और नाना फडणवीस है वहाँ, वो उसको घसिया करके बुलाता है और उसको इसका बहुत नाना इसको बहुत छूट देता है करप्ट काम करने की। इसमें एक गुलाबी बाई है, वो डांसर है, ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ललिता गौरी है इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि घासीराम की बहन है, और वो इसको नाना फडणवीस के पास भेजता है उसको खुश करने के लिए, जिससे कि नाना की कृपा उस पर बनी रहे। तो इसमें एक बहुत ही इस प्ले का एक बहुत ही क्लाइमैक्स पॉइंट ये है कि घासीराम क्या करता है, एक बार 22 तेलंगाना ब्राह्मण्स को एक छोटी कोठरी में जेल की बंद कर देता है, और सुबह को वो सब मरे हुए मिलते हैं। तो ये इसमें एक बहुत ही एक ऐसी विचित्र सिचुएशन दिखा रखी है इस प्ले में। तो ये एक इम्पोर्टेंट जाना माना प्ले है इनका, घासीराम कोतवाल, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं, घटनाएं हैं। अगला वर्क है देखिए इनका, गिधड़े द वल्चर्स, गिद्ध से बनाया गिधड़े द वल्चर्स, 1961 में आया था ये वर्क। और इसके मेजर कैरेक्टर कौन है देखिए, पापा पिताले, उसके 2 सन्स रमाकांत और उमाकांत। अब देखिए पापा पिताले की एक बेटी है, उसका नाम है मानिक, जिसको कि क्या है, राजा ऑफ हंडूर वो इम्प्रेग्नेट कर देता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर राजा ऑफ हंडूर को क्या है, ये रमाकांत और उमाकांत ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा देखिए रामा है इसमें, वो क्या है, रमाकांत की वाइफ है, जो कि उल्टा क्या है, रमाकांत, ठीक है, पापा पिताले की बेटे की वाइफ है ये, जो कि जिसको क्या है, रजनीनाथ इम्प्रेग्नेंट कर देता है। और रजनीकांत कौन है, वो पापा पिताले का ही बेटा है, पर वो लीगल वाइफ से पैदा हुआ नहीं है। तो बड़ा ही विचित्र इसकी इस तरीके की कहानी है, इसकी सोशल रियलिज्म पर बेस्ड है ये। तो अब देखिए इसमें रामा और रमाकांत और उमाकांत क्या करते हैं, मानिक के बच्चे को उसके वूम में ही ख़त्म कर देते हैं, उसको उसमें ही एंड ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी एक उसको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ट्रायो ऑफ प्लेज, 3 प्लेज हैं, बेबी 1975 में आया, कमला 1982 में आया, और कन्यादान 1983 में आया हुआ है। ये तीनों जो प्ले हैं वो क्या हैं, रियलिस्टिक स्टडी ऑफ लोअर कास्ट वीमेन है। तो इसके सेंटर में क्या है, इन तीनों प्लेस के वीमेन को रखा गया है, और लोअर कास्ट वीमेन है। इसमें से जैसे एक प्ले की स्टोरी है ऐसी है, कन्यादान है, 1983 में आया था ये। इसमें ज्योति है एक ब्राह्मण गर्ल, जो डिसाइड करती है अरुण अठवाले एक यंग दलित पोएट से शादी करने की। और फिर जो प्ले है, द प्ले डील्स विद देयर ट्रबल्ड मैरिज, उनकी विवाह में फिर परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और व्हेन अरुण स्टार्ट्स बीटिंग ज्योति, जब अरुण ज्योति को बीट करना शुरू करता है, और ही कर्सेस द होल ब्राह्मण सोसाइटी, और वो पूरी ब्राह्मण सोसाइटी को गाली देता है। तो वहाँ पर से थोड़ा सा उनकी मैरिड लाइफ ख़राब होने लग जाती है। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क है कादम्बरी 1 और 2, ये नॉवेल्स हैं, ये इन्होंने 1996 में और 2005 में लिखे हुए थे। इन्होंने कुछ ट्रांसलेशन भी लिखे हैं, जैसे मोहन राकेश का आधे अधूरे, हिंदी में था ये, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया। गिरीश कर्नाड का तुगलक था, ये कन्नड़ में है ओरिजिनली, इसको भी इन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया हुआ है। और टेनेसी विलियम्स का एक वर्क है, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, इसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। अच्छा, शुरू में मैंने बताया कि एक इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट राइटर हैं फिल्म्स के। तो मंथन एक मूवी थी, 1977 में आई है। इसमें तेंदुलकर को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले। और इसमें हमने एक राइटर हैं गिरीश कर्नाड, उन्होंने इस मूवी में लीड रोल किया हुआ है। और ऐसे ही एक फिल्म आई थी आक्रोश 1981 में, इस फिल्म को भी फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला और बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिला हुआ है। ऐसी एक फिल्म आई थी अर्धसत्य 1983 में, उसको फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड उसको भी मिला हुआ है। तो हम देखते हैं कि उनका वर्क जो है क्या है, सोशल रियलिज्म, वर्बल वायलेंस, इनके वर्क में क्या है, गाली गलौज, इस प्रकार के शब्द बहुत ज़्यादा हैं, और डार्क कॉमेडीज़ लिखते हैं ये। तो ये हमें इनके वर्क में देखने को मिलता है। सो दिस वाज अबाउट विजय तेंदुलकर। थैंक यू।